इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग आज भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनाओ के बीच सीमा पार कनेक्टिविटी के शुभारंभ का साक्षी बने। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। साथ ही कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है उसके अभिभावक बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे। तुर्की सीरिया में 14 दिन बाद एक बार फिर से सोमवार रात 8:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रही। सोमवार को तुर्की सीरिया में आए भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 294 लोग घायल हो गए। इसकी गहराई 2 किलोमीटर तक रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इमरान खान की ओर से दाखिल की गई सुरक्षात्मक जमानत याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। मुंबई के चेंबूर इलाके में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सेल्फी को लेकर सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की की गई। आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फटरेपर के बेटे पर लगा है। घटना के बाद सोनू ने सोमवार देर रात पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसमें चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने की शिकायत दी गई। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में जमकर हंगामा। कांग्रेस ने की संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संदीप सिंह अपनी इच्छा से इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री इस्तीफा लेंगे। और संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर हुड्डा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लेंगे, जांच के बाद पता चलेगा दोषी है या नहीं। वहीं सदन स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि संदीप सिंह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा के इस्तीफे की मांग पर जवाब दिया और कहा कि विपक्ष के विधायकों पर भी आरोप है, क्या उन्हें भी सजा दी जाए। विधानसभा सदन के पहले दिन की कार्रवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बहुत काबिल शख्स हैं, लेकिन राज्यपाल अभिभाषण वही होता है जो सरकार लिखकर देती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी है, लेकिन आज भी सरकार के केएमपी को नेशनल हाईवे नहीं मिला। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजट अभिभाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया वो देश को विकासशील से विकसित बनाने वाला है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई नई चीज शामिल नहीं थी। सरकार ने माना संदीप सिंह निर्दोष हैं, संदीप सिंह को बचाना शर्मनाक है। सदन की कार्यवाही के बाद कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि उन्होंने सदन में संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन हमारी बात को दबाया गया। और वहीं किरण चौधरी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कई ऐसी चीजें शामिल होंगे धरातल पर है ही नहीं। पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिला। बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि अभिभाषण में सरकार ने झूठी उपलब्धियां गिनवाई हैं। कांग्रेस विधायक इंदु नरवाल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कई ऐसी बातें शामिल थी जो हरियाणा के हित में नहीं है। अभिभाषण में शिक्षा और किसान की बात नहीं, किसान की आय नहीं, कर्ज दुगना हुआ है। बजट सत्र के पहले दिन गृह मंत्री अनिल सदन में नहीं पहुंचे क्योंकि कुछ दिन पहले अनिल विज के सिर का ऑपरेशन हुआ था। बता दें कि पिछले 1 साल से अनिल विज के सिर में दर्द था, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करवाया। लेकिन उस ऑपरेशन के पीछे
की कहानी बहुत रोचक है क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज के सर का दर्द उन पर हुए लाठीचार्ज की बदौलत है। विज की माने तो मनोहर सरकार बनने से पहले भी चंडीगढ़ में उन पर लाठीचार्ज हुआ। अंबाला में भी मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल ने भी विज पर लाठीचार्ज किया था। चंडीगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक बैठक हुई है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से सरकार ने बातचीत की और इस बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को सरकार ने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में मुख्य सचिव और वित्त सचिव शामिल होंगे। कर्मचारी नेता विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के अलावा कुछ मंजूर नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 मार्च को बैठक के बाद चंडीगढ़ में जिला और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा फिर से लामबंद हो चुका है और इसी कड़ी में भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। इस दौरान कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना की मांग पूरी नहीं होगी तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। सोनीपत में जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कहा, आगामी चुनाव के लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कहा कि जिस तरह से बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अब तक चल रहा है, आगे भी चलेगा। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनकल्याण की योजनाएं बंद हुई। हरियाणा कांग्रेस के 41 नेता एआईसीसी में मिली जगह। कांग्रेस हाईकमान ने डेलीगेट और को अपडेट सदस्यों की सूची की जारी। सिरसा में गांव मांगे आना स्थित फल उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां आने से उन्हें कई प्रकार की नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि पहले किसान सिर्फ परंपरागत खेती की तरफ ही प्रभावित था, लेकिन अब से सरकार की ओर से योजनाएं लाई गई हैं, तब से किसान परंपरागत खेती छोड़ बागवानी की खेती और ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हिसार में एयरपोर्ट की दीवार के पास से रास्ता निकालने की मांग को लेकर रोड बचाओ संघर्ष समिति का धरना 14वें दिन भी जारी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ग्रामीणों को बिना किसी देरी के समिति द्वारा सुझाया गया स्थायी सड़क मार्ग दिया जाए। टोहाना में पूर्व कृषि मंत्री के निवास पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि टेंडरिंग के तहत सरपंचों को 2 लाख रुपए तक ही सीमित करना था, प्रदेश में चुनाव ही क्यों करवाए। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने करनाल में जाट सभा भवन में जेजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर जेजेपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, जिला अध्यक्ष गुरदेव सिंह रंबा, ज्ञान सिंह चावला, निगम पार्षद अमनदीप सिंह चावला आदि मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही पर हरियाणा सिंह मैनेजमेंट कमेटी द्वारा चार्ज लेने के मामले में सिख समाज में रोष देखने को मिला। अंबाला में सिख समाज में बैठक कर हरियाणा सरकार से मांग की है, जबरदस्ती कार्रवाई करने वालों पर एक्शन लिया जाए। भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों की जलाकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में वीएचपी बजरंग दल के अलावा अब मानेसर के युवा भी आ गए हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में मानेसर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुग्राम के राजीव चौक से डीसी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग। कुरुक्षेत्र में गुरुघर की मर्यादा हुई तार-तार। शब्द कीर्तन के चलते पाठ के मध्य हरियाणा की नई एडहोक कमेटी ने लिया कब्जा। अंबाला में नई नवेली दुल्हन शादी के चौथे दिन ही बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई।
पति की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अंबाला पुलिस ने पेपर सॉल्व करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि यह गैंग सॉफ्टवेयर की मदद से नकल करवाकर सोल्व करवाता है पेपर। पुलिस ने इस गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आरोपी टीजीटी एग्जाम को अनैतिक तरीके से करवा रहे थे। झांसी में चोरी के इरादे से घर में घुसे 3 युवकों ने साध्वी की हत्या कर दी थी।